लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक देखे थे कुछ? हाँ, लास्ट क्लास क्या देखे थे, कुछ याद है? क्वेश्चंस करवाए थे और आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, पीडीएफ जो भेजे उसमें से तुम लोग तो देखा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस बनाए थे पीडीएफ जो भेजे थे, सब बना हुआ था। तो वही हम बोले थे, कुछ लिखे थे, देखना उसमें लिखा हुआ था कैसे बनाना क्या करना। बोले कि सॉल्यूशन नहीं देखना था, बस बनाना था। देखो एक और इसमें टेक्निक बताया, पता है क्या टेक्निक बताया सॉल्व करने का, मतलब इनफाइनाइट वाला टर्म्स को देखना है टेक्निक। ग्राफ में नहीं है कुछ, मतलब टेक्निक है ना इसका सॉल्व करने, टेक्निक क्या बताया उस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले लिखते हुए चलेंगे फिर समझेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, आया है आदिति। तो टाइम पर आ जाया करो, ठीक है। कुछ कुछ समझ लेते हैं कि क्या फायदा था, कैसे कैसे और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। क्या बतलाता है पहला, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सोचो। गाइडलाइंस पढ़े थे क्या उसमें जो दिया हुआ था? नहीं, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। गाइडलाइंस बिलो ओनली अप्लाई टू, ओनली अप्लाई टू लिमिट्स एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। समझते हैं, ठीक है। अभी जो भी हम बताएंगे ना ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम, जब हमारा टर्म्स दिया रहेगा कहाँ से कहाँ तक, लिमिट एक्स टू जब भी दिया रहेगा ना इन्फिनिटी, तब उसके लिए गाइडलाइंस है जो भी अभी लिखाने जा रहे हैं ना। अभी जैसे कोरोना का गाइडलाइंस पढ़ा था ना जी, देखा था ना, लिखा हो रहता था 2 कदम दूरी, नहीं उसी तरह इन्फिनिटी का भी जब लिमिट्स एट इन्फिनिटी होगा तो इसका भी कुछ कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहला गाइडलाइंस क्या बोलता है इसका, इफ म्यूट रखेंगे जो भी है, हाँ उसी को समझा रहे हैं, ठीक ना। पहला बताता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, डिग्री क्या होता है मालूम है ना, हाईएस्ट पावर, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इससे क्या होगा ना, आप खाली क्वेश्चन देखोगे और आंसर बता दोगे आप, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। न्यूमरेटर देन लिमिट्स इज जीरो, तो लिमिट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब, ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल देते हैं क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बोलना चाहता है कि अगर मान लो कोई लिमिट्स रहा, क्या रहा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, और हमारे पास गिवन टर्म्स है लाइक 4x टू द पावर क्यू प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 20 डिवाइड बाय 2x² प्लस 3x प्लस 100। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो कितना है हमारा, देखो तो इसका इसका डिग्री कितना दिख रहा है तुम्हारा, जो न्यूमरेटर में उसका हाईएस्ट मतलब पावर क्या है हमारा, 3 है ना। तो इसका जो डिग्री होगा न्यूमरेटर का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। सेम कंडीशन हम देखते हैं डिनोमिनेटर के लिए, तो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। यहाँ कंडीशन में क्या पढ़े थे, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा सॉरी,
यहाँ बोलता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या हो, कम हो, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है हमारा, देखो तो 3 दिख रहा है ना। तो जब हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, ये देखो, ये इस फॉर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे अगर तुमको सॉल्व करना होगा तो यहाँ तुमको 4 लेना पड़ेगा, तब जाके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टेटमेंट स्टेबल होगा। लाइक कैसे समझते हैं, यहाँ पे जो अभी लिए थे उसमें क्या हो गया था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन हो गया था डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, बट मेरा क्या होना चाहिए, ऑलवेज न्यूमरेटर लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो यहाँ देखिए अब हमारा डिग्री क्या हो गया, अब इसका डिग्री हो गया हमारा कितना, 4, और ऊपर वाला का डिग्री कितना हो गया, 3। जब इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन रहेगा तब जाकर के हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको सॉल्व करके भी अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल में डिवाइड करेंगे x टू द पावर 4 से, तो यहाँ सबसे पहले क्या बचेगा, 4 बटे एक्स, फिर क्या बचेगा प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस 10 बटे एक्स क्यूब, फिर बचेगा प्लस 20 बटे एक्स टू द पावर 4। तो कंप्लीट जो टर्म था ये क्या टोटल बन जाएगा हमारा जीरो, बट डिवाइड में क्या बचेगा, 2 प्लस जीरो मतलब क्या आएगा, जीरो डिवाइड बाई 2 दैट इज जीरो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। बट उसके लिए कंडीशन क्या था पहला हमारा, समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है किसी को, या सॉल्व करके दिखाना है। प्रॉपर्टीज जो गाइडलाइन था वो क्लियर है या बताना है हमको, बोलिए। ठीक है। चलिए ठीक है। सेकेंड नंबर गाइडलाइन दिया है, इफ, म्यूट कर लीजिएगा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equal to या equals degree of denominator, then the limit of, then the limit is the ratio, is the ratio of coefficient coefficients of highest order, of the highest order, the highest order degree। किसको किसको क्लियर है क्या कहना चाहता है, इसमें कहना चाहता है ना कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री अगर सेम हो जाए, ठीक है, लाइक जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ मान लो लिखा है क्या, 3x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस 20 डिवाइड बाय 2x टू द पावर 5 प्लस 10x टू द पावर 6 प्लस माइनस प्लस 2x माइनस 2। तो हमसे बताया गया है ऊपर स्टेटमेंट में, गाइडलाइंस में क्या दिया है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाए, ऊपर का भी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर और नीचे का भी हाईएस्ट पावर दोनों क्या हो जाए, इक्वल। लाइक यहाँ अगर 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आ रहा है, इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या बतलाता है, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। बोलता है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन लिमिट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब क्या हुआ, जो भी न्यूमरेटर में हमारा गिवन फंक्शन है उसमें हाईएस्ट पावर वाला जो था, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो था, उसका जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका, जो x टू द पावर 6 है उसका कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 हो गया, डिवाइड बाय क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में भी सेम, उसका जो हाईएस्ट पावर था उसका जो मल्टीपल था वो क्या है, मतलब कोफिशिएंट इट मींस मल्टीपल, कितना है 10, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 3/10। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट दे करके भी बना सकते हैं।
ठीक है, समझ गए? चलिए थर्ड नंबर समझेंगे। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? बोलिए। ठीक है, अगला है इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator, then लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऐसा होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझेंगे? बोल रहा है कि अगर कभी, जैसे इसके पहले जो एग्जांपल मेरे थे ना फर्स्ट में, क्या हो रहा था उसमें, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो जाए किससे, डिनोमिनेटर से, तब वो लिमिट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 4 बाय x प्लस 10। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसी के इक्विवेलेंट्स नहीं होता। जब किसी के इक्विवेलेंट नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे आता है इन्फिनिटी, उसको भी क्लियर करते हैं। मालूम है इन्फिनिटी कैसे आएगा, ये सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, हम भी देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इधर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखिए तो, जिसको हम डिग्री नाम बोल सकते हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट में किससे डिवाइड करेंगे, बोलिए, x टू द पावर 2 से। आप अगर न्यूमरेटर में कर रहे हो तो आप डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करेंगे, x टू द पावर 2 से। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट, ध्यान देंगे यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहला क्या आएगा हमारा, 2x² बाई कितना, x² माइनस 3x बटे कितना, x² प्लस 4 बटे कितना, x² डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे, x बटे कितना, x² प्लस 10 बटे कितना, x²। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने से पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये x² से कट गया, x² से कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचा 3 प्लस 3 बटे कितना, x प्लस 4 बटे कितना बच रहा है हमारे पास, x², ये बच रहा है ना। फिर 1 बटे क्या बचेगा, x प्लस 10 बटे क्या बचेगा, x²। जहां भी क्वेश्चंस में x है वहां पे क्या रखना है, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 बटे इन्फिनिटी प्लस 4 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर, इट मीन्स इन्फिनिटी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3 बटे मतलब x था तो यहाँ कितना बचा, 1, 1 बटे कितना, इन्फिनिटी प्लस 10 बटे कितना, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी। जहां भी किसी भी टर्म्स में इन्फिनिटी अगर डिवाइड में हो तो वो क्या हो जाता है जी, बोलिए, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3/0। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। जब भी किसी लिमिट्स का रिजल्ट अगर इन्फिनिटी आए, LHS और RHS भी इन्फिनिटी आ जाए, तब भी हम क्या बताएंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लेंगे और डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर बनाना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो। जैसे कि मान लिया जाए, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, और लिखा हुआ है 3x²
प्लस 4x प्लस 3 बाय क्या लिखा है हमारे पास x टू द पावर क्यूब प्लस x प्लस 14। इसका आंसर आप ऐसे बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, हम पढ़े थे द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या होता था जी, बताइए। जीरो। इसका आंसर डायरेक्ट क्या बताएंगे, जीरो। यहाँ देखिए इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 3, तो बड़ा अगर नीचे वाला का हो ऊपर वाला का कम हो तो उसको हम लोग सीधा उसका आंसर क्या बताएंगे, जीरो बताएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगला है, सब देखो जो भेजे हैं पीडीएफ उसी से क्वेश्चन बता रहे हैं। लिमिट एक्स टू इंफिनिटी और मान लो लिखा हुआ है क्या हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x या 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय लाइक मान लो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब पूछ रहा बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल एट दैट मोमेंट द रिजल्ट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है तो 2 हो गया। और डिनोमिनेटर में भी वही देखते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट नंबर, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नंबर कितना है हमारे पास, बोलिए 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इधर? बड़ा टाइम पे आ रहा है लोग सब आज। मिस्टर अभिषेक कुमार कहाँ थे आप? बारिश का मजा ले रहे थे क्या? ठंडा लग रहा है कि तबीयत खराब हो गया? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसका आंसर कौन बताएंगे क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब हमको सॉल्व करके दिखाइए कैसे आएगा इन्फिनिटी, जल्दी से इसको सॉल्व करिए जल्दी थोड़ा सा, इसको हम वेट कर रहे हैं। सर तब तक तो आप पीछे वाला फिर से बता दिए। जरूर, कुछ ने कल भेजे थे ना गाइडलाइन, भेजा हुआ था ना, हाँ सर। पढ़े थे वो गाइडलाइन। हाँ सर। तो ये पीछे में क्या बतला रहा था कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, चलने निकल जाता है। कोई बात नहीं पहले क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप। बोल रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्चुअली बेसिकली हम डिग्री को देखते हैं। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो उसका आंसर 100% क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो। ठीक है, अगर दोनों का डिग्री अगर सेम आता है ऊपर वाला का भी और नीचे वाला का भी, तो हम क्या करते हैं जो भी ऊपर वाला हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स था उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो होगा हमारा सेम हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर्स उसके उसके साथ जो मल्टीप्लाई करेगा उसको हम डिवाइड में रखेंगे। तो वही आंसर हो गया कितना, 3/10। जब दोनों का डिग्री क्या दिख रहा था, सेम दिख रहा था, पावर 6 तो उसका कोफिशिएंट कितना था 3, इसका कोफिशिएंट था 10, तो क्या लिख दिए 3/10। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो आगे क्या बताता है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, अब न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा है डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो तो बताइए कि रिजल्ट क्या होगा, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या हो जाता था, इन्फिनिटी। कैसे होता था इन्फिनिटी, उसको हम यहाँ सॉल्व किए हैं बताए हैं, आप भी अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। कल का क्लास जिसका भी छूटा था यूट्यूब पे हम डाल दिए थे ना वीडियो जी तुम लोग का, हाँ सर। देख लीजिएगा उधर तो। चलिए सबका आ गया इन्फिनिटी आंसर क्या यहाँ, नहीं हाँ आया, आ गया। भैया मेरा मेरा 2 इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ 2 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है ना था बाबू। ठीक है। हाँ ठीक, देखो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो 2 है, तो उसी से डिवाइड करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
अब कंप्लीट में डिवाइड क्या देंगे, एक्स बटे वी कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे वी कितना एक्स स्क्वायर, एक्स से स्क्वायर कट गया 1/x बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 3 से स्क्वायर कट गया, जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या रखना होता है इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बटे कितना, क्या होगा बोलो जी, इन्फिनिटी, यहाँ स्क्वायर था ना, चलिए कोई बात नहीं, हाँ 2 माइनस 3 बटे इन्फिनिटी प्लस कितना होगा 5 बटे इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, फिर 1 बटे इन्फिनिटी माइनस 2 बटे इन्फिनिटी, जहां भी डिवाइड में इन्फिनिटी सब क्या हो गया जीरो, तो 2 माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो कितना आ जाएगा हमारा 2 बटे जीरो, और 2 बटे जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, थोड़ा बहुत कहीं डाउट, जरा सा भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं बनाइए, फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पैटर्न चेंज करेंगे, फिर बतलाते हैं क्या होता है आंसर, ठीक है, एकदम देख करके आंसर बताना है, ठीक है। अभी सब क्वेश्चन कहीं दिखेगा हमको लगता है देख के बता दोगे आंसर, नहीं बता पाओगे क्या, यस सुरभि तुम्हारे बुक में ये सब क्वेश्चन है, हाँ होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन इसको जल्दी से बनाइए, हम फिर बताते हैं क्या आता है। E/2 देखते हैं, जल्दी बताइए। 3/5 आ रहा है 3/5 आ रहा है 3/5 बेवकूफ, कोई नहीं देखते हम लोग, ठीक है। सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तुम्हारा, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है। हाँ मेरा भी 3 आ रहा है तुम्हारा भी 3 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। मेरा भी नो सर इनफिनिटी आ रहा है। अभी भी बदलना है किसी को, मेरा इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी सर किसका किसका इन्फिनिटी आया है, इन्फिनिटी मेरा सबका आ रहा है सबका इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ गया हाँ अभी हाँ इसका आंसर फिर दोबारा फिर हो गया कोई बात नहीं, इसका आंसर इन्फिनिटी ही होगा, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और आपके पास दिया 1/x-1, तो आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय, ध्यान दीजिएगा एक्स के प्लेस पे इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी -1 इट मीन्स इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू व्हाट 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ध्यान देंगे, अगर लिखा हुआ मिले मान लो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इस बार 0 लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ई टू दी पावर 0 कितना होगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए मान लो कहीं पे लिखा हो लिमिट एक्स टेंस टू क्या इन्फिनिटी, ध्यान से समझेंगे, और ई टू दी पावर एक्स लिखा, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ध्यान से समझना है थोड़ा सा।
एक्चुअली e टू दी पावर x होता क्या है, अभी सिर्फ समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। e टू दी पावर x एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे टर्म्स चलते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी x है वहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी, फिर यहाँ इन्फिनिटी बटे 2, इन्फिनिटी बटे 3, मतलब कुछ भी रख लो, सब जगह इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी को आप ऐड करते जाओगे, 1 ऐड करो, 10 ऐड करो, या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करो, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी ही आता है। चाहे इसमें कितना टाइम भी आप इन्फिनिटी को ऐड कर दो, रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। मान लो आपके पास लिखता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी था, यहाँ भी इन्फिनिटी है, लेकिन इस बार अगर लिखता है e टू दी पावर माइनस एक्स, तो आंसर क्या होगा हमारा, बताएंगे। इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं समझते हैं, देखो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, इन्फिनिटी, और क्या होगा 1 बटे e टू दी पावर एक्स, या नहीं लिख सकते हैं ना। देखो हम डायरेक्ट x के पे इन्फिनिटी नहीं रखे क्योंकि हमारे पास माइनस एक्स नहीं था, सिर्फ x है, एक्स टेंस टू दिया हुआ इसलिए एक्स टेंस टू रखें, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ई टू दी पावर इन्फिनिटी। और आपको पता है ई टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है बाबू, इन्फिनिटी होता है। तो क्या हो गया ई टू दी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा, 0। तो जब भी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स लिखा रहे तो हम उसका आंसर क्या बताएंगे, 0। कौन सा, ये वाला थर्ड नंबर, e टू दी पावर x लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर x मतलब क्या हुआ, देखो पहले ये बताओ e का वैल्यू कितना होता है, क्लासरूम में लिखा होता 2.71 था ना, लिखा हुआ 713 ऐसे करके। तो ये 2 है, 2 का पावर अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो वो भी क्या देगा, इन्फिनिटी ही आंसर देगा, समझ गए। तो इसलिए इसका रिजल्ट इन्फिनिटी होता है। या तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मालूम होना चाहिए, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता है। तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप इन्फिनिटी रखोगे, सब क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी को कितना टाइम भी ऐड कर दो, रिजल्ट में क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा। इसलिए क्या हो गया, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, चलिए ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, आसानी से बताएंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। हम्म हम्म, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन कुछ देते हैं। चलिए फिलहाल कल जो हम पढ़े उसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे फिर बताएंगे। मान लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और लिखा आपके पास रूट एक्स ब्रैकेट ऑफ रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप डिसाइड करिए, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे, ठीक है, बट पहले ट्राई करिए। ध्यान देंगे, इससे बहुत सारा चीज क्लियर होगा, इस क्वेश्चन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करना है, अगर लगता है बन पाएगा तो बताएंगे हाँ, नहीं तो हम फिर ट्राई करेंगे हाँ। बनेगा, कल इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे हम लोग, बन पाएगा आप लोग से या नहीं, बोलिए। ट्राई करना है, करिए ट्राई। बन जाएगा जी आप लोग से।
भैया इन्फिनिटी का रूट क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं, देख लेते हैं क्या आता है। क्या 0 आ रहा है सर। 0 आ रहा है? कोई बात नहीं, बस अभी तक किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया, बस इतना जान लीजिए। एक भी बच्चा सही आंसर नहीं दिया है अभी तक। नहीं हो रहा है? ट्राई कर लिया, नहीं हो पाया? इन्फिनिटी होगा। कौन बोला इन्फिनिटी होगा? हम ध्यान से नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगा, इसका आंसर 3/2 होगा। देखिए यहाँ क्या होता है। सबसे पहले क्या है ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, अगर इन्फिनिटी रखते थे तो क्या आता था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये डेटा ये एग्जिस्ट करेगा कभी क्या? बोलिए। नहीं। नो सर। तो उसके लिए हम लोग कल पढ़े थे, क्या करते थे, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, नहीं? x+3 प्लस रूट एक्स। जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज से क्या करना होता है आपको, डिवाइड करना होता है। क्या लिखें, √(x+3) माइनस कितना, रूट एक्स। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा जी, बताएंगे थोड़ा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स, और क्या बचेगा हमारे पास, x+3 माइनस एक्स, या नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये लिख दिए इस तरह से, x और x कट गया हमारा, डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, √(x+3) और माइनस कितना, रूट एक्स। तो 3 इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, 3√x। तो प्रॉब्लम क्या है ना, अभी फिर से प्रॉब्लम है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो तो 1/2 नहीं दिख रहा है क्या? तो लिख देंगे 3√x में डिवाइड किससे करेंगे, रूट एक्स से। ऊपर अगर डिवाइड किए रूट एक्स तो डिवाइड भी करेंगे किससे, रूट एक्स से ही करेंगे, है ना। या तो आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, है ना। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूट एक्स से डिवाइड करो। तो डिवाइड किससे कर दिए, रूट एक्स प्लस कितना, 3 क्या, रूट एक्स, माइनस रूट एक्स बटे कितना, सॉरी माइनस नहीं प्लस। क्यों होगा प्लस, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई प्लस किए थे, यहाँ डिवाइड भी क्या करेंगे, प्लस से करेंगे। और डिवाइड में क्या बचेगा फिर से, रूट एक्स आएगा, यहाँ भी रूट एक्स लिख देते हैं। ध्यान पूर्वक समझेंगे, ये रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा टर्म्स ऑफ, मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3 ध्यान दीजिएगा, पहले रूट एक्स बटे क्या लिखना है, रूट एक्स, फिर प्लस 3 क्या लिखना है, रूट एक्स, या √3 तो √3 ये कैसे लिखा है, कोई बता सकता है क्या, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, प्लस क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है ना, इस तरह से देखो, ये रूट है तो इस तरह से हम नहीं भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। अगर कहीं पे मान लो लिखा हुआ है √4 और नीचे लिखा है मान लो √3, तो आप इसको लिख सकते हो ना, √4/3 की नहीं लिख सकते हैं ना। उसी तरह इसको भी अरेंज कर देते हैं। तो इसको डिवाइड में रूट के अंदर क्या लिखें, कंप्लीट x बटे कितना, x अब प्लस 3 बटे कितना, x, सिंपल। कोई दिक्कत है किसी को, प्लस √x बटे √x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जहां भी x है वहां पे क्या रखना है हमको, इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा, 3/√1 प्लस कितना, 3/इंफिनिटी प्लस 1। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, देखिए तो 3/√1 प्लस वाट, 0 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3
√1 का वैल्यू 1 और +1 कितना हो गया 2। इसका आंसर क्या हो गया 3/2। कोई दिक्कत है किसी को क्या? नो सर। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए आगे देखें हम लोग। यहाँ पे x है, x से x काट दिए ना, हाँ तो 1 हो गया। अगर भी हम वहाँ पे काटते नहीं पूरी कर देते हैं। अच्छा ठीक है। इन्फिनिटी बट कहीं लिखा हुआ है क्या 4/4, तो इसको 1 लिखेगा कि 4/4 लिखेगा ये बताओ। मैथमेटिक्स में हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो जाता ना अगर x/x रखता तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फिर वो प्रोसेस नहीं होता है ना, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू को रखते हैं। लिमिट्स तो यही बोलता है ना कि पहले आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है जो भी गिवन स्टेटमेंट है, देन हम लोग क्या करते हैं उसको वैल्यू रखते हैं, हाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम लोग पढ़े थे ना, याद है या भूल गए हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी अगर कुछ पढ़े थे वो सब याद है क्या कुछ? नहीं याद है, कोई बात नहीं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। अच्छा ठीक है कोई नहीं, इसका आंसर बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 - x का होल स्क्वायर, क्या आएगा आंसर जल्दी बताइए तो थोड़ा। बोलिए क्या होगा आंसर? चल 0 आ रहा है। 0 इन्फिनिटी स्क्वायर। चलिए देख 1 क्या रखेंगे 1 - इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/-इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब हमको लिमिट एट इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्या भी प्रॉब्लम हो रहा है जी? अमन कुमार, आदिति समझ में आ रहा है तुमको? अमन 9385 समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है आज यहीं तक रहने देते हैं ना। हाँ